हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। वो कौन सी संस्था है और उसका मेन उद्देश्य क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना पेरिस में फ्रांस में की गई थी। उसकी जो स्थापना है वो 1989 में की गई थी और उसका जो मेन उद्देश्य जो है वो टेररिज्म फाइनेंसिंग को अटकाना है और उसके खिलाफ एक्शन लेना है और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी जो चल रही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी किस तरह से होती है, उसके खिलाफ कैसे कदम उठाए जाए, उसके स्टैंडर्ड बनाना और सभी देशों को मोटिवेट करना, सभी देशों को वो कायदे कानून बनाने के लिए एडवाइस करना और एक स्टैंडर्ड सेट करना, वो उसकी मेन एक्टिविटी आप बोल सकते हो। भारत भी उसका 2010 से मेंबर्स रह चुका है। 2006 से वो ऑब्जर्वर में था। हमने देखा FATF के बारे में, उसका एक मेन उद्देश्य जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट काम करना, एक स्टैंडर्ड्स बनाना। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है। हम लॉन्ड्री में कब जाते हैं? जब हमारे कपड़े गंदे मैले होते हैं तो उसको साफ सफ़ेद बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए हम लॉन्ड्री में जाते हैं। तो उसी तरह जब भी कोई भी पैसा जो होता है वो इल्लीगल होता है, मीन्स के इल्लीगल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा है, जो लीगल पैसा नहीं है, उसको जब हम सिस्टम में डालने के लिए, वाइट बनाने के लिए, साफ सफ़ेद बनाने के लिए, मीन्स के उसको इल्लीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाती है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हैं। जैसे करप्शन से पैसा जो भी बनता है, या इल्लीगल ड्रग्स से जो भी पैसा बनता है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, या शस्त्रों बेच के, या क्रिप्टो करेंसी से जो भी पैसे बने जाते हैं, उसको लीगल बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको आप मनी लॉन्ड्रिंग बोल सकते हो। अभी हम जानेंगे CDD, कस्टमर ड्यू डिलीजेंस। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस क्या है? कस्टमर ड्यू डिलीजेंस एक ऐसी प्रोसेस है जो ज़्यादातर बैंक और NBFC द्वारा फॉलो की जाती है, जिसमें कस्टमर की डिटेल्स जो है वो इकट्ठी की जाती है, उसकी माहिती जो है वो कलेक्ट की जाती है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट कस्टमर की, चाहे वो संभावित कस्टमर हो या एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। और उस कस्टमर के साथ डीलिंग की वजह से कौन से रिस्क है उसका वैल्यूएशन, मूल्यांकन किया जाता है कि इस कस्टमर के साथ डील करने की कौन कौन से रिस्क अटैच है। उसकी जो भी प्रोसेस है जो भी प्रोसेस है कि जिससे कस्टमर के साथ जुड़े हुए रिस्क को जानने की कोशिश की जाए, उसको आप कस्टमर ड्यू डिलीजेंस बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में CDD। CDD को आप KYC स्टैंडर्ड का एक पार्ट बोल सकते हो। UBO, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, अंतिम लाभार्थी। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, NBFC के ट्रांजैक्शन से अंतिम लाभ किसको मिलने वाला है, जिस बंदे को मिलने वाला है लाभ, उसको आप बेनिफिशियल ओनर बोल सकते हो। पार्टनरशिप फर्म या कंपनी में 10 से 25% तक, या कंपनी टू कंपनी, इट डिपेंड्स ऑन एंटिटी, किस प्रकार की एंटिटी है उसी पे डिपेंड्स रहता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है उससे अंतिम लाभ किससे मिलने वाला है, उस बंदे को आप बेनिफिशियल ओनर बोल सकते हो। जैसे पार्टनरशिप फर्म लोन लेती है लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो किसी पार्टनर को होने वाला है, या कंपनी लोन लेती है तो उसका फ़ायदा किसी डायरेक्टर को होने वाला है, तो उसी को आप बेनिफिशियल ओनर बोल सकते हो, जो फ्रॉड एक्टिविटी अटकाने के लिए जानना जरूरी है।